हेलो। लिखो लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब रेगुलर आएगा। क्या हो गया था? हैं? कल बाद में आ गया था। अच्छा अच्छा, यहाँ आ जाओ बेटा, उधर हो जाओ। चलो देखो, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो टोटल इस चैप्टर को 4 पार्ट में तोड़ा है। एक पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, अब दूसरे पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं जिसका नाम है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो इलेक्ट्रिक, चलो साथ साथ बोलना स्टार्ट करो। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक 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 फील्ड। अब दूसरा जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं। देखो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कूलम्स लॉ रिवाइज करवाता हूं। कूलम्स लॉ कहता कि मान लीजिए हमने दो चार्ज लिए Q1 और Q2। मान लीजिए हमने दो चार्ज लिए बेटा Q1 और Q2। हमने दो चार्ज लिए Q1 और Q2। बोलो बोलो Q1 और, बोलो बोलो Q1 और Q1 और Q2। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि भाई साहब जो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स वही Q2 Q1 पर लगाएगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर भाई साहब Q1 Q2 हमने दो चार्ज लिए, तो Q1 ने Q2 पर जो फोर्स लगाया, सेम वही फोर्स Q2 ने किस पर लगाया? Q1 पर। बोलो दोनों एक दूसरे पर फोर्स का लगाएंगे? सेम। बोलो फोर्स का लगाएंगे? सेम। बोलो फोर्स का लगाएंगे? सेम। तो भाई साहब Q1 ने Q2 पर जो फोर्स लगाया, सेम वही फोर्स Q2 ने Q1 पर लगाया। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, वो होगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चलो फिर से देखो भाई, देखो मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज है। बोलो दो क्या है? चलो मेरे साथ साथ बोलना शुरू करो। बोलो दो क्या है? दो क्या है? Q1 Q2 Q1 Q1, उनके बीच की दूरी R, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। तो कूलम्स लॉ कहता है कि Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा, सेम वही फोर्स Q2 किस पर लगाएगा? Q1 पर। और ये फोर्स जो होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा, बोलो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K Q1 Q2 बाय K Q1 Q2 बाय K Q1 Q2 बाय K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। भाई साहब Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा, सेम वही फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा। ये कूलम्स लॉ कहता है। पर ये बताओ मुझे, क्या ये दोनों चार्जेस कांटेक्ट में है एक दूसरे के? कांटेक्ट तो है ही नहीं। अरे बोल यार, इनके बीच में कोई कांटेक्ट, इनके बीच में कोई कांटेक्ट, इनके बीच में तो कुछ ना कुछ गैप मेंटेन। आप देखो कांटेक्ट तो है ही नहीं भाई, इनके बीच में कोई कांटेक्ट तो है ही नहीं। आप ध्यान से देखो तो Q1 Q2 के बीच में कुछ गैप है। तो भाई साहब ऐसा क्या कारण रहा कि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया और Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, जबकि इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी मेंटेन है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट? अरे बोल यार। भाई साहब मैं यहां से थप्पड़ मार रहा हूं, तेरे मुंह पे दर्द भी हो रहा है, तेज लगा? अरे बोल दो। मान लो मैं यहां से थप्पड़ दूं, उसके दर्द,
जबकि कांटेक्ट भी नहीं हुआ। अरे बोलना पड़ेगा। फिर से बोलो, कितने चार्ज लिए? कितने? Q1 और Q1 और Q1 ने Q2 पर जो फोर्स लगाया, क्या वही Q2 ने Q1 पर लगाया? दिमाग में ये तो आ सकता है फोर्स क्यों लगा, ये फोर्स क्यों? अरे बोल यार, कोई तो कारण होगा ये फोर्स लगा। तो जो कारण है ना इस फोर्स के पीछे लगने का, वही बेटा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो कारण है जिसके कारण Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखो पहले। देखो, इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज, इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज, it is a space around a charge in which it is a space around a charge, it is a space around a charge in which if another charge enter it experience a electric force. It is a space around a charge in which if another charge enter it experience a electric force. Space around a charge in which if another charge enter it experience a electric force. बेटे चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसमें अगर दूसरा चार्ज कोई एंटर करेगा तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। चलो भाई देखो बोर्ड पर, देखो मान लीजिए ये हमारे पास एक चार्ज है, ये हमारे पास एक चार्ज है बेटा। अब चार्ज के अराउंड ना एक अदृश्य शक्ति होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। अदृश्य शक्ति मतलब कोई भी, जैसे मान लो मैं इस पर चार्ज दे रहा हूं, सपोज करो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अराउंड एक अदृश्य शक्ति है। बोलो क्या अदृश्य है? जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य शक्ति है। हर चार्ज के अराउंड होती है वो अदृश्य शक्ति। ये बिल्कुल एक अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। अदृश्य शक्ति हर चार्ज के अराउंड होती है, एक अदृश्य शक्ति जो हमें दिखाई नहीं दे रही। अब भाई साहब इसका पता कैसे चला कि ये जो अदृश्य शक्ति है इसका नाम ही इलेक्ट्रिक फील्ड है? चार्ज के अराउंड एक अदृश्य शक्ति होगी जो हमें दिखाई नहीं देगी, इसका नाम ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने पहले एक मास लिया, बोलो बेटा क्या लिया? एक मैं इसमें एंटर करवा रहा हूं, कुछ फील नहीं कर रहा, डन 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 डन, कुछ फील नहीं हुआ मुझे। मैंने जैसे ही मास इसमें कुछ फील नहीं हो रहा। फिर भाई साहब मैंने मैग्नेट एंटर करवाया, नॉर्थ पोल, कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने एक चार्ज लिया और इस चार्ज को जैसे ही मैंने इसमें एंटर करा, कुछ है यहां, काला जादू। अरे बोल यार, पड़ोस वाली आंटी ने कुछ करवा दिया, कुछ फील हो रहा है। अरे बोल यार, अरे बोलना पड़ेगा। गांव में ज्यादा होता है, बोल यार। घर के आंगन में वो लाल लाल टपके होते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं वो उड़ के, और घर के गेट के बाहर एक दिया भी जला होता है ना, ऐसा कुछ ऐसे बताते हैं। हमारे घर के तो बताइए यही बोलते थे। तो बेटा देखो जैसे ही कुछ है यहाँ, अरे बोल यार, अरे बोलना पड़ेगा। अरे बालाजी जाना पड़ेगा, बोल यार, बोलना पड़ेगा। भाई ऐसा थोड़ी हवा में कुछ भी फील हो रहा है, जैसे हो गया ही नहीं। क्या हो गया बेटे? अरे बोल यार। चार्ज डिप्रेशन में है, बोल यार।
डिप्रेशन में है, कुछ फील कर रहा है, पर ऐसा लोग मानने वाले। अब मैं कहूँ मुझे यार कुछ फील हो रहा है, अरे भाई तू बहम कर रहा है, अरे बोल यार, पर ये बहम कर रहा असली में भाई साहब इस चार्ज के राउंड एक अदृश्य शक्ति है। बोलो क्या अदृश्य है? जब उस अदृश्य शक्ति में ये एंटर करेगा तो भाई साहब इसने एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करा। बोलो क्या फोर्स क्या एक्सपीरियंस करा? इलेक्ट्रिक फोर्स। बोलो बोलो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। भाई साहब इसने इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करा। बोल यार, इसने इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करा। बोल यार। जैसे ही अदृश्य शक्ति के अंदर ये चार्ज एंटर कर रहा है भाई साहब इसने इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करा, तो पता क्या बोले भाई साहब, इस अदृश्य शक्ति को ना आप नाम दे दो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दे दो बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनली कंक्लूजन क्या निकला? बोलो कोई भी चार्ज, बोलो कोई भी उसके अराउंड जो स्पेस होगा, उसके अराउंड जो वो एक वहां पर एक अदृश्य शक्ति होगी। बोलो क्या होगी? और उस अदृश्य शक्ति का नाम क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। पता कैसे चलेगा वहां अदृश्य शक्ति है? कोई दूसरा क्या लिया हो बाहर से? चार्ज। वो एक हो कुछ है। अरे बोल यार। नहीं आया? बोल भारत माता की, गौ माता की, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, मैनू मार सुटिया, लक पतला बलोरी उते। क्या था यार? नैना नैना, लक पतला बलोरी उते। अब देव तू भी बोल, लक पतला बलोरी उते। बोल यार ऐसे नैना, तू बोल दे ऐसे नैना, ऐसे बोल नैना नंदेश्वरी है, तुझे बोल रहा हूं मैं। थोड़ा अजीब तो है वैसे तू, मैंने ये नोटिस किया। मैंने कहा इसको नंदेश्वरी, इसने मुझे ही बोल दिया, बोला तू नंदेश्वरी है। चलो सही कह रहा है शुभम, यही तो कह रहा है शुभम। ये कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज के राउंड भी जो अदृश्य शक्ति होगी उसका नाम भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिल्कुल सही शुभम, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं बहुत बढ़िया। चलो लास्ट बेंच, लास्ट सेकंड बेंच इधर बेटा, इधर देख लो। नहा धो के आया हूँ यार, गलीज लग रहा हूँ मैं, भिखारी लग रहा हूँ। फिर यार थोड़ा पर्सनालिटी है यार मेरी भी, सही नहीं है पर्सनालिटी, कमाल है। फिर भी देख रहा इधर, दो तीन चीजें और करनी है। एक तो यहाँ वो डालनी है मुझे, एक चैन गले में, ऊपर वाला बटन खुला और ये थोड़ा ऊपर, और एक दो कड़ा, थोड़ा सा मोटा कड़ा। क्या लगूंगा फिर मैं? पता क्या बोलते हैं इसको? एक बार बता बता, तू बता। जैसे एक थोड़ा इधर कर लिया, बड़ा मोटा सा कड़ा, चैन, और यहाँ वो, और यहाँ पर भोले का वो टैटू। बता दो दे यार क्या लगूंगा है? चलो उसको क्या कून में मत लगे, इधर देख ले, दिख भी नहीं रहा। तू उधर हो जा, इसको थोड़ा इधर होने दे। ऐसा लग रहा है नई ब्याई हुई बहू आई है, हैं? खाना लोगी? ये सही हो गया। कुछ बम बजा है क्या? बम बजा? बस बम बज गया तो फिर तो बम भी अब तो गया। चलो अभी जनरेटर चल जाएगा, 3000 का तेल लगेगा अभी 1 घंटे में। चलो बोर्ड पर देखो। तो भाई साहब हर चार्ज के राउंड, बोलो हर चार्ज के, हर चार्ज के, बोलो एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य क्या है? दिखाई देती। उसमें जब दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा ये अदृश्य शक्ति हर चार्ज के राउंड है इस दुनिया में, वो पॉजिटिव हो या आज के बाद ध्यान रखना, कहीं भी कोई चार्ज है भाई साहब, जादू टोना तेरे राउंड। बोल यार। फील करना हो तो दूसरा चार्ज लिया हो। दूसरा क्या लिया हो? चार्ज। अगर उसने इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करा तो पक्का वहां पर जादू टोना, अदृश्य शक्ति, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल यार। ऐसे ही मास के राउंड होता है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड, मास के राउंड। और मैग्नेट के राउंड होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के राउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। वो भी अदृश्य शक्ति है सारी। चार्ज के राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग डालो
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मेजर करेगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हेडिंग डालो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखो। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज force experience per unit positive charge. It is defined as force experience per unit positive charge. It is defined as force experience per unit positive charge. It is defined as फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बेटा इसका फॉर्मूला लिखो, फिर इसको अच्छे से समझाएंगे। F अपॉन में Q नॉट वेक्टर क्वांटिटी होगी। न्यूमेरिकली गणित के बेस पर इसको डिफाइन करने का तरीका है। इट इज डिफाइंड एज, 10th ही लेक्चर है ना आज, वैसे गलत लिखा हुआ है क्या ये? लिखो बोलना भाई, एक बार नीचे से जनरेटर चलाएं। शुभम बाहर भैया होंगे। चला रहे हैं क्या? चलो देखो भाई, सुनो, बस बस बेटा बस। देखो देखो, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ध्यान से सुनना भाई सारे। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चार्ज के अराउंड क्या होगी, बोलो अदृश्य शक्ति। अब भाई कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अदृश्य शक्ति का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अदृश्य शक्ति का मैग्नीट्यूड, मतलब अदृश्य शक्ति को कोई तो मेजर करेगा, ताकि हम ये आइडिया ले पाए कि वहां पर चार्ज रखने पर ज्यादा फोर्स लगेगा या, अरे बोल यार, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिकली ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी ताकत है किसी भी पॉइंट पर, ज्यादा ताकत है कम, अरे बोल यार। पर बेटा ये आपको मैथमेटिकली समझना, और एकदम से समझ भी नहीं आता, 15-20 मिनट लग जाते हैं इसको पूरा समझाने में, कंप्लीट समझाने में। तो ये ध्यान रखना, इसको एकदम से ये मत सोचना कि एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलो कर दो ऊपर कर दो, कोई नहीं, जब थोड़ी ठंड सी लगे तो बंद कर देंगे इसको। देखो बोर्ड पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मान लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर है 40 न्यूटन पर कूलम। मान लो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 40 न्यूटन पर कूलम है। अब बेटा इस 40 न्यूटन पर कूलम का मतलब है कि अगर हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 40 न्यूटन पर कूलम है, इसका मतलब है उस पॉइंट पर अगर मैं उस पॉइंट पर एक कूलम पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, अगर मैं उस पॉइंट पर एक कूलम पॉजिटिव चार्ज लगता हूं तो उस पर 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा। बोलो 40 न्यूटन का क्या लगेगा? फोर्स। ये मैथमेटिकली समझना है आपको, फिर प्रैक्टिकली इसको कैसे फाइंड करते हैं बाद में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली समझो कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 40 न्यूटन पर कूलम है। बोलो क्या 40 न्यूटन पर? 40 न्यूटन पर। इसका मतलब है उस पॉइंट पर अगर मैं चार्ज को रखता हूं एक कूलम चार्ज को, तो उस पर 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 न्यूटन पर कूलम, तो इससे आपको समझना है सर अगर उस पॉइंट पर मैं एक कूलम चार्ज रखूंगा तो उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। बोल यार भाई साहब, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 न्यूटन पर कूलम, तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर अगर हम एक कूलम चार्ज रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा? 200 न्यूटन। बोलो बोलो 200 न्यूटन। बोलो बोलो 200 न्यूटन। अरे बोलना पड़ेगा, अरे बोलना पड़ेगा। अगर उस पॉइंट पर मैं एक कूलम चार्ज रखूंगा तो उस पर 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। बोल यार भाई साहब, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 500 न्यूटन पर कूलम। बोलो 500 न्यूटन पर। इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट पर एक कूलम चार्ज रखूंगा तो कितना फोर्स लगेगा? 500 न्यूटन। अरे बोलना पड़ेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो बताओ अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 है तो इससे क्या समझे? बोलो बोलो क्या समझे? एक कूलम चार्ज अगर उस पॉइंट पर रखा जाए, बोलो एक कूलम चार्ज उस पॉइंट पर रखा तो 1000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। बोल यार, बोल यार। उस पॉइंट पर अगर एक कूलम चार्ज रखा जाए तो उस पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, तो भाई ये पॉइंट आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली जैसे 40, 100, 200, 500, ये पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं, पूरी 12th क्लास में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें 500 दिखाई दे तो समझ जाना सर अगर मैं उस पॉइंट पर एक कूलम चार्ज रखूंगा तो उस पर 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा। बोलो 500 न्यूटन का क्या लगेगा? फोर्स। अब बेसिक बातें मैथमेटिकली, तो ये बोलो मैथमेटिकली तो इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करती है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को डिफाइन करती है। उसके बाद बेटा ये फॉर्मूला क्या है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पर उससे पहले आप ये देखो इस फॉर्मूले से ये न्यूटन ये कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी। और भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होगी। बोलो क्या होगी? डायरेक्शन। बोलो क्या होगी? डायरेक्शन। अब भाई साहब अब तुम यहां देखो इस फॉर्मूले को, ऊपर तो फोर्स है नीचे चार्ज है और यहां लिखा है लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो, लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो हेडिंग डालो, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये लिखो, लिखो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ what is the significance of limit q naught approach to zero in formula इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा? ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया क्या? हाँ कंप्लेंट जरूर करवा देना जल्दी, वरना 1-2 दिन तक ये करके ही जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई, फोर्स अपॉन चार्ज, लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो, लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो, लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो, लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो। चलो इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं। चलो भाई बोर्ड पर देखना बेटा, क्या कारण है कि ये लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो हमने लिखना पड़ा। देखो बेटा मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये चार्ज है, एक गेंडा चार्ज है बेटा, चिन्नू मान लेते हैं, चिन्नू चार्ज। बोलो चिन्नू।
चिन्नू चार्ज, बोलो चिन्नू, सॉरी चोमू चार्ज, चोमू चार्ज। मोमोस बोल लो बेटा इसको। तो देखो, अरे समझ आ रहा है? आप क्यों हंसा रहे हो अल्ताफ? आप सच तो विपिन है मत हंसाओ। और आप भी हंसा रहे हो पार्थ। कौन है यहाँ पे मोमोस? मैं? देखो, तो मुझे ना एक तो बाय नेम सीधा नाम से बोलो, नैन क्या हाल है ऐसे, ठीक है? प्लीज यार। देखो, तो ये एक चोमू चार्ज है, बोलो चोमू का है चार्ज। अब भाई सब सुनो, इस चोमू चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके अराउंड एक अदृश्य रीजन है, क्या होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? तो दीपेन बोला सर इस पॉइंट पे बताओ इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दीपेन ने मुझे कहा, बोला सर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितनी होगी। मैंने कहा भाई दीपेन देखिए दिखाई तो देती नहीं, पर हाँ एक काम कर सकते हैं, हम कोई चार्ज ला सकते हैं यहां पर रख सकते हैं और उससे आइडिया ले सकते हैं। अगर उस चार्ज पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा दीपेन, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ज्यादा होगी, और कोई चार्ज यहां लाकर रख दिया उस पर हमें कम फील हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और ज्यादा फील हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अरे बोलो, अरे बोलना पड़ेगा। तो मैंने दीपेन से कहा, तो दीपेन ने पता क्या करा? दीपेन ने भाई साहब यहां पर 1 कूलम का चार्ज रख दिया। अब तुम एक बात सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकालनी थी, और 1 कूलम चार्ज भाई बहुत बिगेस्ट चार्ज होता है। पता होगा ना ये चार्ज कब आता है? जब 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से रिमूव कर देते हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर, याद हो। अब ये बड़ा चार्ज होता है। अब दीपेन ने जैसे ही ये चार्ज रखा तो भाई साहब ये चार्ज भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। दीपेन निकालना इसकी चाहता था, भाई साहब इसने खुद की बना दी, उसकी कहां से निकाल पाएंगे? अरे आया क्या? निकालने गए थे इसकी फील्ड, भाई साहब इसने खुद बना दी, इसका खुद का इफेक्ट हो गया वहां पर। अरे बोले, बुलाया था पार्थ को, पार्थ बोल, अल्ताफ बोलने लग गया वहां पर। तो कैसे डिसाइड करेगी पार्थ अच्छा है गंदा है रिश्ते के लिए? तो आगे तो बताना ही है लड़के के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके निकालने गए, भाई साहब इसने खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। बोल भारत माता की। और बिना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बता सकते। फिर मैंने क्या करा, मैंने क्या कहा दीपेन को, दीपेन यहां पर ना एक बहुत छोटे से मैग्नीट्यूड का चार्ज रख दो। वो छोटे से मैग्नीट्यूड का क्या रख दो? बहुत छोटे से मैग्नीट्यूड का चार्ज। अब बेटा पार्थ का डिसाइड करना था हमें। अब हमने अल्ताफ नहीं बुलाया, कीडी बुला ली, कीडी। अब कीडी की क्या आवाज आएगी? अब हमने बहुत छोटा सा मैग्नीट्यूड का यहां चार्ज रख दिया। बोलो छोटे से मैग्नीट्यूड का क्या रख दिया? चार्ज। अब बताओ ये क्या खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या, वेरी वेरी स्मॉल, मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल है। अगर इसका मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल है बेटा, देखो फोर्स तो ये एक्सपीरियंस जरूर करेगा इसका फोर्स इस पर लगे तोगा, पर इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हो तोगी, पर वो नेग्लिजिबल मानकर चलेंगे हम। तो जब इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल मानकर चलेंगे तो इस चार्ज की यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम इजीली डिसाइड कर पाएंगे, इतनी होगी। अरे बोल यार, नहीं आया? तो भाई साहब किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है ना किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज को नहीं रखते, बहुत छोटे से चार्ज को रखते हैं जिसका मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल हो कि उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना बने। और जब उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी तो भाई साहब उसकी हम यहां डिसाइड कर पाएंगे। बोल यार, अरे थोड़ा सा एनर्जेटिक हो, बोल गौ माता की, भारत माता की। फिर से बोलो, किसी भी चार्ज की क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर बड़ा चार्ज रखे हैं, बहुत छोटा। यही सिग्निफिकेंस है लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो। बेटा जैसे अगर आपने ना, देखो इधर देखो,
अगर देखो इधर देखो बेटा, ये कौन है, देखो इधर देखो, ये आप समझ गए कौन है, ये फेस समझ गए। पर अगर आपने इसके आगे बेटा लिमिट लगा दिया और आपने कहा ये व्यक्ति अप्रोच टू जीरो, लिमिट अप्रोच टू जीरो, तो बेटा ये देखो ऐसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिमिट लगाने का मतलब है बेटा ये जो भारी भरकम सा जो हिप्पो है, ये हिप्पो बिल्कुल भारी भरकम सा ही, अगर आपने लगा दिया ना लिमिट हिप्पो अप्रोच टू जीरो, तो इसका मतलब है वो मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो जाएगा। अरे बोलो क्या है, न्यूमेरिकल चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे थ्योरी चले तो मजा आए। अरे बोल यार। तो बताओ अगर आपने लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो लगा दिया तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा, और क्यू नॉट का बहुत छोटा होना ही ये बता रहा है मैग्नीट्यूड वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस है, तो लिखो लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नॉट इज very very small, so that we can easily find the electric field of source charge, electric field of source charge. Magnitude of Q naught is very very small, magnitude of Q naught is very very small, so that we can easily find the electric field of source charge. Also it does not affect the position of source charge। और भाई यह सोर्स चार्ज की पोजीशन को भी, यह सोर्स चार्ज की पोजीशन को भी इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अंकुश ठीक है बेटा, लिख के देखनी है सारी चीजें। देखो अगर ये बहुत कम होगा बेटा तो ये इसको ज्यादा फोर्स से रिपेल नहीं करेगा, तो इसकी पोजीशन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसकी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल होगा तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसकी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो कारण है, एक तो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर पाए, दूसरा इसकी पोजीशन पर कोई फर्क ना पड़े। इसीलिए हम लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो, और बेटा इसको टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं, लिख लो टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज भी बोल दिया जाता है, टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज भी बोल दिया जाता है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज भी इसको बोल दिया जाता है। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और हमने यहां से R डिस्टेंस पर, यहां से R डिस्टेंस पर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और यहां से R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बेटा ये पॉइंट चार्ज है, इसको सोर्स चार्ज भी बोल देंगे, सोर्स चार्ज भी बोल देंगे। चलो नताशा, तनिषा ध्यान से,
तनिषा की फ्रेंड आस्था, आपका नाम? बन्नी, मन्नत, हाँ हाँ, अच्छा नाम है आपका भी। खुश हो आप? ठीक चल रहा है सब? लाइफ बिल्कुल सही? पढ़ते हो घर जाके? मैं भी पढ़ता हूँ। शगुन कहाँ है? शगुन आए हो? बहुत बढ़िया। जागृति भी आई है, विनीत भी आया है, वेरी गुड विनीत। गितेन कहाँ से आया? पीछे सीवर में से आया? पीछे से नहीं आया? पीछे तो था कल यार, बीकानेर के पीछे जो सीवर नहीं है उसमें, वहाँ पे गंदगी में पता नहीं क्या ढूंढ रहा था नीचे से। देखो, और आशीष पेपर चल रहे थे क्या? और रेस्ट थोड़ा तो चाहिए ही, रेस्ट, ब्रेक तो होना ही चाहिए। जेई मेन से पहले भी तो ब्रेक लेगा थोड़ा, ठीक है? माधव, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? ठीक चल रहा है? चलो बहुत बढ़िया। नहीं, इसमें क्या है? क्या कह रहा था रोहन? गितेन कुछ नहीं, ये तो गितेन यार, गितेन रास्ता है वो इसका आने का। पहले तो बाइक से वहाँ जाता है, फिर सीवर में से ऐसे घुस के नीचे से निकल के आता है, और जैसे ये हंसते हैं ना तो इससे और भी मतलब वो प्रूफ हो जाता है, मतलब जैसे वेरीफाई करो, हैंस प्रूव्ड। जैसे भाई गीतेन सीवर में से निकल के आया, गीतेन सीवर में से निकल के आया, जैसे आप हंसे, हैंस प्रूव्ड। अच्छा लगा, मतलब आज आप आए इलेक्ट्रिक फील्ड में। और अच्छा देखो, मुझे लग रहा था जैसे 2-3 दिन नहीं और आएगा ना, फिर ये पूरा चैप्टर ही खत्म होता हुआ दिखाई देगा तुझे। चलो देखो, क्या हो गया? पंखे नीचे? ठीक है, पैसे निकालो। मुझे मार दो, हैं? घूम बेटा, खराब हो गया ये। चलो देखो यार, आयुष तेरे पास स्कूटी बहुत भारी भरकम है। यार, मैंने तो कल देखा, मेरी गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। सारे रोड पे तू ही चल रहा है। रोड पे वो जो पट्टी नहीं होती है बीच में, सफेद सी पट्टी, वहां से ये स्कूटी पे जा रहा था ना, मतलब तुम पट्टी के ऊपर से भी अपनी गाड़ी निकाल सकते हो, और ये भी पट्टी के ऊपर चलता मिलेगा। इतना कम स्पेस लेता है पट्टी भी, मतलब। और एक बात नहीं समझ पाते, जैसे यहाँ कोचिंग खत्म होती है तो तेरा घर कहाँ है? उधर या इधर? तो उधर से कहाँ से आ रहा होता तो? अच्छा, मैंने कहा सर उसको देखने एक बार उस देखने उसके घर के आगे से एक बार बस। चलता भी तो स्कूटी पे तकड़े तरीके से है, जैसे और तो ऐसे चलते हैं, तू पता नहीं कैसे चलता है यार। देखो, तू अपनी बुलेट दे दे उसको एक दिन के लिए, तो उसकी स्कूटी ले जा भाई, तू सारा हवा ही निकाल देगा स्कूटी की बैठ के उसकी। वो स्कूटी उसी को झेल सकती है। उसकी स्कूटी पे साफ साफ लिखा हुआ है पीछे, ठीक है, ये गेंडों के लिए नहीं बनाई गई है। मतलब वो तू थोड़ी है यार, वो तो तू तो अच्छा लड़का है। देखो बस एक तो पॉपुलैरिटी मिल रही है सारी ब्रांच पे, अब मैसेज आएंगे इंस्टाग्राम पे, फॉलो करेंगी लड़कियां तुझे। देखो भाई, देखो उस चार्ज की ना हमें आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बोलो क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में निकालेंगे, पहले फॉर्मूला ही रट लो बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बोलो के क्यू बाय पॉइंट चार्ज का नाम बोलो, क्या है? क्यू। बोलो क्या है? बोलो दूरी, बोलो दूरी। आंटी जी ने कहा ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। आंटी जी ने क्या कहा? ए पॉइंट पर क्या निकालो? इलेक्ट्रिक।
इलेक्ट्रिक, तो आंटी जी को हम कहेंगे ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय के क्यू बाय के क्यू बाय, फिर से बोलो पॉइंट चार्ज उससे दूरी आर, ए पॉइंट पर हमें इस पॉइंट चार्ज की, बेटा तेरा यहाँ कितना इफेक्ट होगा, तेरा या जलवा कितना तेरा यहाँ इफेक्ट होगा, मतलब बालाजी आए हुए हैं हम और यहाँ पर जैसे ही किसी को बिठाएंगे तो बेटा उसका सिर हिलने लगेगा, तो तेरा इफेक्ट देखना चाहते हैं पहले यहाँ कितना होगा, तो इसका इफेक्ट जो यहाँ पर होगा वो होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय। अच्छा कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ में क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय के क्यू वन क्यू टू बाय, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, बोलो के क्यू बाय, थोड़ा रटने की भी कोशिश करना है इस फॉर्मूले को, बहुत काम आने वाला है, इस पर खूब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखो अब हमने क्या किया, हमने इस ए पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो देखो सर ने क्या तरीका बताया था, अगर ए पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कोई तो चार्ज रखना जिस पर हम क्या देख सके, फोर्स, और फिर रेशो ले लेंगे एफ बाई क्यू नोट, जो अभी फॉर्मूला पढ़ाया। तो भाई जो मैं चार्ज रखूंगा ना बेटा, वो मैं रखूंगा टेस्ट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, टेस्ट चार्ज यहां मैं रखूंगा टेस्ट चार्ज। अब मैं देखता हूं इस चार्ज पर ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स देखता हूं मैं, के क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू नोट, इस चार्ज का मैं इस पर फोर्स देख रहा हूं, फोर्स कितना होगा, इस चार्ज का इस पर मैं फोर्स देख रहा हूं, फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, ये फोर्स होगा। अब बेटा ये बताओ, इस पर फोर्स तो लिख दिया मैंने उस चार्ज का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बोलो, एफ बाय क्यू नोट लगा दो, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नोट ने क्यू नोट को मार दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर। ईश्वर रोहन बेस्ट फ्रेंड, देखो ध्यान से देखो, एक चीज यहां पर ध्यान से देखना सारे दोस्त, बिल्कुल प्यार से, कि हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालने गए थे, जब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालने गए तो वो आई के क्यू बाय आर स्क्वायर, पर ये क्यू नोट हमने इसलिए लेना पड़ा ताकि हम पहले इस पर क्या देख सके, इसका फोर्स, और फिर उस एफ को क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे तो क्यू नोट गया। तो कहने का मतलब है क्यू नोट का कोई यहां पर रोल, बस उसका इतना ही रोल था, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले तक हमें पहुंचाने में हेल्प कर दी। बोल यार, बोल भारत माता की। बुआ के घर जाना, रास्ते में कोई आदमी मिल गया, रास्ता पूछ लिया, इतना ही रोल है उसका बस, पर वैसे उसका कोई खास रोल। अब ये थोड़ी है कि तुम उसको भी, अंकल जी आओ गाड़ी में बैठो, आ थोड़े बात करेंगे इधर उधर, हाँ कहां से जाएगा रास्ता, वो हाँसीगा। तो क्यू नोट ने तो जस्ट आपको इस चीज का आइडिया दिया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितनी होगी। अरे बोलो, एक तो तुमने इतने खड़ूस तरीके से बोलते हो, यस सर, प्यार से बोलो करो, अरे बोल दो, हाँ ये अच्छा लगा, कसम से ये बहुत अच्छा लगा। फोन पे करूंगा, पार्टी देंगे यहाँ पे, ठीक है, एक बार और, प्यार इतना है कि नाराज हो गया, सॉरी यार, सारी लड़कियां मरती हैं तुझ पे। यहां से पहले देख, ये बेंच खाली नहीं होता था, अब यहां से लड़कियां बैठनी शुरू होगी, देख सिर्फ आज तो ट्यूशन छोड़ दे, कोचिंग पे मत आ, कल से आधी रो खाली। हाँ सही में ही बोल रहा हूं मैं भी, मैं सोच रहा था एक बेंच बचा हुआ, उस पे भी एक लड़की आगे बैठ गई, और कल ही अपनी 5 फ्रेंड को भी लेके आ रही है। देखो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बोलो, के क्यू बाय
के क्यू बाय, बहुत बढ़िया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ध्यान रखना है तो सिर्फ फोर्स मतलब सिर्फ रास्ता पूछने के लिए। मौसी के घर जाना तो मौसी की बात करेंगे, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसी की बात करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्लोली स्लोली इसलिए चल रहा हूँ, शुरू में ना दिक्कत बनती है इस टॉपिक पर, क्योंकि कहीं कहीं मैथमेटिक्स और कहीं कहीं प्रैक्टिकली दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर जब जाके चीजें समझ में आती है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब बेटा देखो यहां दो चीज है, दो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। अब जो चार्ज है ना वो दो तरह के चार्ज हो सकते हैं। चार्ज बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बोर्ड पर देखना, पहले बोर्ड पर देखो सारे, देखो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर चार्ज है पॉजिटिव, यहां से आर दूरी, बेटा पॉइंट है ए। चार्ज है नेगेटिव, यहां से आर दूरी, पॉइंट है ए। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो हमें डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं, जल्दी से बताओगे सारे बच्चे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ये वाला चार्ज रिपेल करेगा अट्रैक्ट, रिपेल अट्रैक्ट किसके अलोंग? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से होगी अवे। कॉन्सेप्ट ये है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसी लाइन के लोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सुनो यहां आ जाओ, नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज रखो टेस्ट चार्ज, जल्दी बताओ ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा रिपेल? फोर्स टुवर्ड्स चार्ज होगा या अवे चार्ज होगा? टुवर्ड्स। तो इस नेगेटिव चार्ज की, ध्यान से सुनना, हेलो हु इस नेगेटिव चार्ज की इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी टुवर्ड्स चार्ज। और मेरे प्यारे बच्चों हमें हमेशा मॉडुलस से मतलब होता है, नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए काम आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और लाइन के अलोंग, लाइन के अलोंग, लाइन के अलोंग, लाइन के अलोंग, लाइन के अलोंग पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया, ये जबरदस्त बात। अगर ये थोड़ी कम भी समझ में आए ना तो याद करनी पड़ जाए तो कोई बुराई नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव अवे, नेगेटिव टुवर्ड्स, पॉजिटिव अवे, नेगेटिव टुवर्ड्स, पॉजिटिव अवे, नेगेटिव टुवर्ड्स, पॉजिटिव अवे, नेगेटिव टुवर्ड्स, पॉजिटिव अवे, नेगेटिव टुवर्ड्स। अरे बोल यार, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट करना और लाइन के लो, ठीक है? तो लिखो कॉन्सेप्ट, लिखो सारे कॉन्सेप्ट लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड is always away from positive charge and directed towards negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी, ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेंगे एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये कॉन्सेप्ट बन गया भाई, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बन गया और इस पर दो चार एग्जाम्पल दूंगा, फिर ये और क्लियर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने नहीं सीखोगे मैं आगे नहीं चलूंगा। लाइन के लोग एक पॉइंट चार्ज की लिखते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अच्छा ग्राफ बनाएंगे तो चार्ज के साथ कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन,
Q की पावर 1 स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/r²। वन बाय आर स्क्वेयर, वन बाय आर स्क्वेयर, 1/r² के साथ होगा स्ट्रेट लाइन, 1/r² के साथ होगा स्ट्रेट लाइन, Q की पावर 1 के साथ स्ट्रेट लाइन। ये 1/r² के साथ स्ट्रेट लाइन, ये पहली बार या बार बार? ये मैं पहले बता चुका हूं ना आपको। 1/r² के साथ स्ट्रेट लाइन। आयुषी, वेरी गुड, कल भी आए थे आप, अब डेली आओगे। और R के साथ हाइपरबोला और Q के साथ स्ट्रेट लाइन। डन है? तो Q के साथ स्ट्रेट लाइन, R के साथ हाइपरबोला और 1/r² के साथ, 1/r² के साथ स्ट्रेट लाइन। Q के साथ स्ट्रेट लाइन, R के साथ हाइपरबोला, 1/r² के साथ स्ट्रेट लाइन। चलो लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कुछ उदाहरण है, बस तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हुए चलना भाई। -2Q, पॉइंट है A, दूरी R मान के चलनी है। 3Q, पॉइंट है B, पॉइंट है B। भाई -Q, B की क्या जरूरत है, A ले लेते हैं हर जगह। -3Q, पॉइंट यहां है। देखो कैसे लिखेंगे, तरीका देखो, बना लेना एक बार। देखो, इस चार्ज की A पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। सबसे पहले तो एक लाइन बना लो, लाइन बनाओ सारे। ये हमने बना दी प्यारी सी लाइन, डन, बना दी लाइन उस पॉइंट की। अब सुनो, इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। अब ये डिसाइड करो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, बोल यार कैसा है ये, तो टुवर्ड्स दिखा दो। ए पॉइंट पर दिखानी, ए पॉइंट पर है, कभी इसी के ऊपर दिखा दो। नॉनसेंस हरकत भी करेंगे कई बच्चे। ए पॉइंट पर दिखाओ और इसकी तरफ दिखा दो। और कितनी होगी ये, के मॉडुलस लेना है 2Q/r², खत्म हो गया। अब यहां आ जाओ, सबसे पहले लाइन बना ले। ये हमने बना ली लाइन, ये हमने लाइन बना ली, ये हमने लाइन बना ली, ठीक है। अब बताओ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव, अवे टुवर्ड्स, आवाज ही नहीं आ रही, अवे टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स, तो अवे दिखा दो। कितनी दिखाओगे अवे, K3Q/r², K3Q/r², K3Q/r²। चलो यहां जाओ, लाइन बना लो पहले। चलो विपिन बताएगा, विपिन बहुत प्यारा बच्चा विपिन। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इसकी, अवे है टुवर्ड्स? क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, बिल्कुल सही। और किसके लॉन्ग बेटा, भैंस के लॉन्ग, सुअर के लॉन्ग, हिप्पो के लॉन्ग या लाइन के लॉन्ग? और हिप्पो कौन है? हिप्पो असली हिप्पो वही है, ठीक है। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, हंस क्यों रहा मेरी तरफ देख के, ऐसे कैसे हंसा? पता है मेरा मन नहीं लग रहा था इतने दिन से, तू आ नहीं रहा था।
मैं अपनी वाइफ को छोड़ के चले जाऊंगा पर तुझे नहीं छोड़ सकता, ठीक है? और ऐना मैडम ने तुझे गोद ले रखा है। मैंने सुना तूने गाड़ी दिलवा दी मैडम को। भाई एक मिनट भाई, एक ये थोड़ा ना क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए जो मैं बात आपको बताऊंगा। भाई जैसे ऐना ने अपनी जर्नी जब वो मेरे पास पढ़ती थी ना तो यहीं पे स्टार्ट करी। मैंने कहा कि तू साइंस का डिपार्टमेंट संभाल ले 9th-10th, और उसने अपना रास्ता खुद बनाया। और 23 साल की एज है और 20 लाख रुपए जो है ना, 20 लाख रुपए का टॉप मॉडल आता है क्रेटा गाड़ी का, और उसने अपने दम पर ये गाड़ी ली, और लड़की होके। जबकि लड़कियों को एक पाबंदी होती है कि 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना। एक लड़का तो बिजनेस करने के लिए रात को बाहर भी जा सकता है। जैसे अगर मैं देखूं ना कि अगर ऐना 1 लाख रुपए कमा रही है और कोई लड़का 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए कमा रहे हैं तो बराबर है। तो भाई ऐना के लिए जोरदार ताली भाई। बस तुम्हारे साथ ज़्यादा फोटो डाली हुई थी ना। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और देखो मैं तुम्हें भी यही मैसेज देता हूँ, देखो करियर को जितना लंबा खींचोगे ना उतना ही नुकसान है। अब जो ये जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, इनको मात्र 21 साल की उम्र में ना, 3rd ईयर में ही, जब आप बीटेक के 3rd ईयर में हो गए, जब भी आपके पास इंटर्नशिप आ जाएगी, 20-30 हज़ार रुपये आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको काम करना है कॉलेज से ही, वहीं से शाम को काम करना है, कंपनी के लिए काम करके देना है आपको। एमबीबीएस में मुझे पता है थोड़ा सी जर्नी लंबी है, उसमें क्या है 28-30 तक जाके वो थोड़ा सा ठीक ठाक डॉक्टर बनता है, फिर 35-40 में उसका नाम होता है। एमबीबीएस में ना थोड़ा करियर लंबा है, पर क्या है कि जेई में इतना ऐसा कुछ नहीं है। 21-22 साल की उम्र में तुम कमाना शुरू कर सकते हो। अब यहाँ से तुम्हें एनआईटी मिल जाती है, आईआईटी मिल जाती है, और ठीक से ब्रांच मिल जाती है। और ये देखो अर्ली स्टार्ट अर्ली इनकम, ये आप ऐना से ही समझ लो। भाई 23 साल की तो एज है भाई, 23 साल की लड़कियों की एमएससी होती है, और वो पूरे शहर की नंबर 1 साइंस टीचर है यहाँ पर। आप इस बात को भी समझो भाई, पढ़ाई करके, वो ग्रेजुएशन करके, भाई जब तुम्हें पता है कि भाई कंपनी में मेंस, जब वो एनआईटी वगैरह तुम सेलेक्ट हो जाओगे सब कुछ, जब तुम्हें पता असली काम वो है, तो अर्ली स्टार्ट कर दो। बीटेक 1st-2nd ईयर से ही उसके बारे में जानना शुरू कर दो, बाहर से उसकी थोड़ी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दो। अब जिसको देखो मैं हर चीज में बता सकता हूं, अब जिसको एडवोकेट बनना है तो एडवोकेट वो अर्ली स्टार्ट कैसे कर सकता है? कोरेस्पोंडेंस से एलएलबी करे। और वकील, किसी भी टॉप क्लास वकील जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप क्लास वकील है, उसके पास जाए और कहते जी मैं यहां फ्री में काम करने के लिए तैयार हूं, आप चाहे मुझे पानी देने के लिए लगा लो, पर मुझे सीखना है। क्यों नहीं लगाएगा वो? कोई बताओ मुझे। लगाएगा ना फ्री में यार पानी। अब मेरे को कोई आके कह दे जी यहां पर मुझे फ्री में रख लो 1 साल, क्यों नहीं रखूंगा भाई मैं। पर 1 साल में वहां से वो लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कैसे केस लड़ा जाता है, उधर से तुम्हारा कोरेस्पोंडेंस से वहां चल रही है, और तुम घर जाके सेल्फ स्टडी कर ही रहे हो, कानून के बारे में पढ़ रहे हो। अर्ली स्टार्ट अर्ली सक्सेस, ये सच बात है। अर्ली स्टार्ट अर्ली सक्सेस, इसको आज अपने पल्ले गांठ बांधो। और मैंने बहुत केस देखे हैं। और भाई जब एलएलबी करनी थी, वकील बनना था, तो फिर 28 की एज में क्यों? वाई नॉट 18 की एज में? हर चीज
जूतों का शोरूम खोलना है, जूतों का शोरूम खोलना है, अपना ब्रांड बनाना है। MBA चाय वाले ने अपना ब्रांड बना दिया, तुम्हें अपना ब्रांड बनाना है। तो सोनीपत में या आसपास दिल्ली में देखो कि सबसे बड़ी जूते की कौन सी दुकान है, सबसे बड़ी जूते की दुकान, वहां जाके लग जाओ नौकरी पे। चाहे फ्री में रखना, वहां पे फ्री में रहना पड़ जाए तुम्हें, पर वहां से जो लर्निंग आएगी वो बड़ी खतरनाक आएगी। स्ट्रेटजी। अब 80-90% इस सिटी के अंदर लोगों को ये नहीं पता कि हमारा सेटअप चलता कैसे है। हाइब्रिड सिस्टम है ये, माइक पे भी जा रहा है, 3 जगह जा रहा है ये। देखो अभी अगर यहां से कुछ लोग देख सकते हो ना, देखो यहां से देखना, ये जा रहा है अभी यहां से यूट्यूब पर, ये जा रहा है वेबसाइट पर, ब्रांचेस पर, और ये जा रहा है ऐप पर, और तीनों अलग अलग है। हाइब्रिड सिस्टम, एक साथ 3 जगह लाइव जा रहा है ये। हर किसी की बस की बात नहीं होती, लोग 2 जगह लाइव करवा देते हैं, और 4th जगह और लाइव जा रहा है माइक पर। वो भी तो रिसीवर ही है, वो भी इसको साउंड को लेके तुम्हारे तक साउंड पहुंच रही है। इस पे बहुत मेहनत लगाई है हमने। अब किसी को हाइब्रिड सिस्टम सीखना हो, मैं तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूं, तो उसको हमारी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए पहले, कि चलता कैसे है। किसी भी फील्ड में MBBS करने जाओगे इतने अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते जितना किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के साथ काम करने से डॉक्टर बन सकते हो। ये सच बात है भाई। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अर्ली स्टार्ट अर्ली सक्सेस। ठीक है, 16-17 साल की उम्र में ये सोच लिया कि अपने पैरों पर खड़े होना, तो जल्दी ही जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, देख लेना। जो MBBS करेंगे बस उनका थोड़ा सा करियर लंबा, वो लंबा होना भी चाहिए, क्योंकि भाई पेशेंट देखने हैं, यूं नहीं मारने हैं। ठीक है, यहां आ जाओ। यहां जाओ, देखो आप बताओ भाई, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स K3Q/r², 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 K3Q/r²। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो बेटा टूवर्ड्स दिखाएंगे लाइन के लोग। चलिए फाइनली ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लोगे, पहले क्या बनाओगे, लाइन। क्या पॉजिटिव है तो अबे, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स। साइन लेना, साइन लेना, -K3 क्यों लिखूं, ये ध्यान रखना। चलो अब वही कंसेप्ट लगेगा। मान लीजिए एक पॉइंट पर, अब इधर देखो, एक पॉइंट पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अगर एक पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो, 2 चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं एक पॉइंट पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, फॉर्मूला सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो लिखो √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है, तो वेक्टर होती है तो वही फॉर्मूला। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे हम कुछ देर कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बस फॉर्मूले का फर्क है। वहां K Q1 Q2 यहां सिर्फ K Q/r², बस इतना फर्क है। तो पहले सारे सवाल थोड़े बेसिक चलेंगे, बोर्ड लेवल के, एक एक नंबर के, नीट ओरिएंटेड सवाल, मेंस ओरिएंटेड सवाल, बेसिक सवाल। चलो पहला सवाल देखो, पहले सवाल में क्या बोला हुआ है, Q -2Q, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, ये A
ये ए, ये ए, चलो बस बस बस, देखो हमें ए पॉइंट पर, मेरे प्यारे बच्चों, हमें ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहले तो ए पॉइंट को हाइड कर लो। ए पॉइंट को हाइड करने के बाद देखो कितने चार्ज हैं, कितने, तो यहां 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। फिर उनके बीच में एंगल देखेंगे और एंगल देखने के बाद फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एंगल देखने के बाद फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। चलो देखो भाई, -2q, बेटा देखो ये वाला जो -2q है, इसके कारण ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स, लाइन बनी हुई है इसी लाइन के लॉन्ग टुवर्ड्स। और कितनी दिखाएंगे बेटा, इसका नामकरण कर लें, ईसी है तो ईसी दिखा देते हैं, k2q/a²। चलो आगे कौन बताएगा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ए पॉइंट पर बताओ, अवे है टुवर्ड्स, पॉजिटिव है नेगेटिव, अरे ये चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अवे टुवर्ड्स, आवाज ही नहीं आई, अवे टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स, किसके लॉन्ग, किसके लॉन्ग, किसके लॉन्ग, बिल्कुल सही, लाइन के लॉन्ग भाई, लाइन के लॉन्ग, ये लाइन के लॉन्ग दिखा दिया हमने। ई बी, और बेटा ये कितनी होगी, KQ/A², KQ/A², लाइन के अलोंग अवे, इशू बस, ठीक है। हाँ जी, अब कोई बताएगा इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 120, 120। तो कैसे निकालोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फॉर्मूला लगा दें बेटा, बताओ, K2q/A² का होल स्क्वायर, KQ/A² का होल स्क्वायर प्लस 2KQ/A² का होल स्क्वायर KQ/A² कोस 120, कोस 120, सही है ना। अच्छा ये होल स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, सही है, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। बेटा आज तो समझ में आ रहा है ना आपको, पूरा समझ में आ रहा है, चलो वेरी गुड। अब ने बिल्कुल सही समझ में आएगा, बैकलॉग कंप्लीट कर लेना। सारे यूट्यूब पर लेक्चर हैं ही फ्री, कंसेप्चुअल एकेडमी के चैनल पर हैं सारे चैनल लेक्चर्स। कूलम्स लॉ से थोड़ा देखना शुरू करोगे तो फिर आगे परफेक्शन बन जाएगी, ठीक है। और क्लास में रेगुलर रहना, बढ़िया सिखा देंगे, ठीक है। अभी 1-2 दिन में, आज ही भेज दूंगा, 1 शॉट भेजूंगा आज, ठीक है। 1-1 वीक का टाइम रख लेंगे, जैसे जो 26 के बाद संडे आएगा ना, उस संडे को बुलाकर सबको यहां भी 1 शॉट दिखा देंगे, पर आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा। जिसको अर्ली रिवाइज करना है जल्दी रिवाइज कर लेना, यहां भी बुला के भी दिखा देंगे। सारे 1 शॉट रेडी हैं भाई, 70% 1 शॉट रेडी हैं, बहुत बढ़िया 1 शॉट, क्रैश कोर्स ही समझना उसको, क्रैश कोर्स है वो एक तरह से, बहुत बढ़िया क्रैश कोर्स। चलो मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर किसी को याद आ रहा हो तो, KQ/A² कॉमन ले लो, याद हो तो। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 2 जा 4, cos 120 -1/2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, cos 120 -1/2। तो KQ/A², 4 + 1 5, तो KQ/A² √3 आया समझ में। ये मैंने आपको बताया था ना पहले भी, KQ/A² बाहर ले लो, हर जगह है वो तो। 2 का स्क्वायर
इधर बचा 1 का स्क्वायर, इधर 2 2 जा 4, cos 120 माइनस 1/2, ये आ गया भाई। तो अगले क्वेश्चन में अब जल्दी से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है, लाइन के अलोंग दिखाना, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे दिखाना, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स दिखाना। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, दिखाओ जल्दी से। Q Q चलो बताओ बताओ जल्दी से। पहले मुझे विपिन बताएगा। विपिन बेटा ये बताओ, ए पॉइंट पर टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? 3, तीनों दिखा दो जल्दी से, उसमें शो करो, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओ जल्दी से। ए पॉइंट पर तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओ जल्दी से। दिखा दी पार्थ? हाँ बेटा चलो डायरेक्ट लिखेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज की बताओ, ए पर अवे है टुवर्ड्स? लाइन बनी हुई है, बनानी पड़ेगी। ये रही लाइन अवे, और कितनी होगी भाई ये? के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल सही। ऐसे ही इस चार्ज की दिखाओ भाई, इस चार्ज की लाइन बनी हुई है, अवे कितनी भाई बताओ? के क्यू बाय ए स्क्वायर, सही है। ऐसे ही -2q की बेटा, यहां पर -2q की बताओ यहां टुवर्ड्स, और ये लाइन है, ठीक है। और ये मैं बता चुका हूं आपको, दूरी कितनी थी ये? के 2q अपॉन, बताई थी दूरी कितनी थी? डन है। के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर, के 2q बाय ए बाय √3 का होल स्क्वायर, डन है, ठीक है। अब सभी बच्चे बताएंगे, देखो इनके बीच में एंगल कितना होगा बताओ? इनके बीच में एंगल, ये 60 तो ये भी 60। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताई थी जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। और 60 तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कितने टाइम्स? √3 टाइम्स, √3 टाइम्स। तो भाई कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, के क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू में √3, और इधर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर बेटा √3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 3, 6 के क्यू बाय ए स्क्वायर, उन दोनों का रिजल्टेंट तो बीच में आ गया, बाइसेक्ट करते हुए जाएगा ना। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 60, तो इनका रिजल्टेंट बाइसेक्ट करते हुए जाएगा बीच में से, और √3 टाइम्स। अब बताओ बेटा इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, नीचे वाली या ऊपर वाली? तो नीचे वाली ज्यादा, तो बड़ी में से कौन सी घटा देंगे? छोटी। तो फाइनल आंसर होगा नीचे की तरफ 6 के क्यू बाय
ए स्क्वेयर माइनस के क्यू बाय ए स्क्वेयर रूट 3, 6 के क्यू बाय ए स्क्वेयर माइनस के क्यू बाय ए स्क्वेयर रूट 3, 6 के क्यू बाय ए स्क्वेयर माइनस 6 के क्यू बाय ए स्क्वेयर माइनस के क्यू बाय ए स्क्वेयर रूट 3, 6 के क्यू बाय ए स्क्वेयर माइनस के क्यू बाय ए स्क्वेयर इंटू रूट 3। ठीक है भाई, चलें आगे? अरे चलें क्या? चलें क्या? कितनों को सही समझ आया? हाथ खड़े करो। वेरी गुड, बनाओ। कर चुके हैं पहले वैसे सवाल? क्या हो गया? चलो चलो जल्दी जल्दी। रंग बरसे चुराया है तुमको हमने हाथों की लकीरों से, मिले हो तुम हमको जो पैरों की लकीरों से। जल्दी 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 डायग्राम बनाओ। तुमसे प्यार करके इस उम्र में हो गए बर्बाद, जब शादी की उम्र आएगी तो मांगेंगे भीख, भीख मांग के अपना घर चलाएंगे। ए बी सी टन 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 डी प्लस क्यू माइनस क्यू साइड ए 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 साइड ए। ठीक है, क्यू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ए ए ए ए। अब बेटा कहां निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? स्क्वायर के सेंटर पर। देखो बिना टाइम खराब किए भाई, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम। चलो हाँ जी जल्दी बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज की अवे है टुवर्ड्स, इस पॉजिटिव की अवे लाइन बनी हुई है, अवे ई ए। ठीक है भाई, ऐसे ही बताइए जो सी चार्ज है, सी चार्ज इसकी यहां पर टुवर्ड्स नेगेटिव है, टुवर्ड्स। ये बी पॉजिटिव है, अवे नेगेटिव है, टुवर्ड्स। ठीक है डन। और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों? क्योंकि सभी से दूरी क्या है? सेम। कितनी दूरी है सभी से बताओ? a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। सेंटर से कॉर्नर की दूरी सबको पता ही है स्क्वायर में, a रूट 2 का हाफ, a रूट 2 का हाफ होगा a बाई रूट 2। कितना आ गया बेटा? 2k क्यू बाई ए स्क्वायर, 2k क्यू बाई ए स्क्वायर, 2k क्यू बाई ए स्क्वायर। डन है, 2k क्यू बाई ए स्क्वायर। चलो बेटा कौन कौन से जुड़ जाएगी? पहले कोई दिमाग लगाएगा, कौन कौन से जुड़ेगी? ए और बी और इनके बीच में एंगल कितना है? तो 4k क्यू बाई ए स्क्वायर और इधर 4k क्यू बाई ए स्क्वायर, और भाई ये एंगल है 90।
ये एंगल है 90, ये एंगल 90 है। बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 90 पर किसी एक को कितने से मल्टीप्लाई कर दो? √2 से। √2 से मल्टीप्लाई कर दो। 90 पर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। डन है? आसान था? आए जल्दी बोलो, पहली बार या बार बार? फिर से बोलो, पहली बार या बार बार? और फिर भी मना हो रही है पार्थ, क्या फायदा फिर? मैंने पता कितनी बार ट्राई किया था, लास्ट में मैंने अपने हाथों की नस ड्रिप चढ़वाई थी, मतलब बीमार हो गया था मैं, पिन गई थी अंदर। ये क्या हो गया? तूने भी खुद को अच्छा रफ ड्राइव क्या कह रहा है? बता बता, ये क्वेश्चन करो, पढ़ो बेटा। इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट है, इंग्लिश में है स्टेटमेंट। पुरुषार्थ आ रही है स्टेटमेंट समझ में? अनुराग, कृष कहाँ बैठा? कृष, वो रहा कृष, और वो कृषि, कार्तिक। ट्विंस हो गया तुम, ट्विंस ही लग रहे हो। चलो आशु, निशु, तेरी बहन का नाम क्या है? अच्छा नूपुर, आप तो क्लास में डेली आते हो। नूपुर पे हंस रहे हो तुम, एक बार आप भी हंसो। मोटू विनायक, नाम विनायक है? हाँ 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 हाँ, और है विनायक किसका? और ये विनायक है यहाँ पे, पता है आपको? एक गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट उसमें देखे विनायक सर हमारे यहाँ एसएसटी वाले। हाँ, ऐसा यूपीएससी क्लियर करवा देंगे वो। अर्नब कब आएगा टाइम पे? कल आएगा? सच में? तो कैब से आ जाए करना, फिर तो कैब निकल के तो घर ही है ना। कहाँ रखे हैं? अरे कितने ताल दें? चलो चलो चलो, क माइनक माइनट का लक पतला बलोरी होते नैन नैन। क्यों माइनस क्यों? ए बी सी डी। चलो बहुत बढ़िया सवाल है। कहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? पढ़ो एक बार। मिड पॉइंट सी डी इज जीरो। सी डी कहां है? सी डी, इसका मिड पॉइंट कहीं होगा यहां। अच्छा, ओ लला, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अरे सही है, देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो,
चलो जीरो करें यहाँ, बहुत ध्यान से, दिमाग से, सबका ध्यान बोर्ड पर, कहीं भी कंफ्यूजन है पहले तुम देख ही लो फिर उतार लेना। इधर देखो, चलो डी के कारण, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, डी के कारण ई डी पॉजिटिव चार्ज है, लाइन के लॉन्ग अवे बनाएगा। ई डी कितनी होगी, के अवे, अच्छा मिड पॉइंट है, टोटल 2b है तो आधा कितना हो जाएगा, b। सही, कितनों को यहां तक सही समझ आ गया, हाथ खड़े करो, सही से जल्दी से। आपको नहीं आया समझ में बेटा, आगे समझ में? पॉजिटिव चार्ज है, मिड पॉइंट है, इस पॉजिटिव चार्ज की अवे, और यहां से दूरी कितनी है, b। डन है। चलो अब बताओ, इस चार्ज की लिखते हैं यहां पर अवे है टुवर्ड्स, इसकी अवे है टुवर्ड्स अवे, 2q अपॉन में b स्क्वायर, k 2q अपॉन में b स्क्वायर, k 2q अपॉन में b स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलो अब लगाना पड़ेगा खतरनाक लेवल पे दिमाग। अब कसम से ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, नॉट अ इजी क्वेश्चन, पर हाँ इजी बनाया जा सकता है अगर आपको एक पुरानी बात याद आ जाए। चलो अब इस पॉइंट पर इस चार्ज, पहले बताओ क्या इस चार्ज की और इस पॉइंट की लाइन बनी हुई है या बनानी पड़ेगी? वेरी गुड, बनानी पड़ेगी, बना दी ये लाइन। सही है, और थोड़ा इसको अलग उससे दिखा दें। चलो कोई बताएगा ये 2b, ये b, तो ये कितना हो जाएगा? 2b का होल स्क्वायर पाइथागोरस लगाओ, b का होल स्क्वायर रूट 5b। समझ गए? परपेंडिकुलर 2b, b तो हाइपोटेन्यूज रूट 5b। अरे आ रहा है, अरे आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? अरे समझ आ रहा है? हाँ जी, कितनी लिखूं इसकी बताओ? अवे ई ए, कितनी लिखोगे ई ए? के क्यू अपॉन में रूट 5b का होल स्क्वायर, और इससे दूसरे वाली मैं और जल्दी लिख सकता हूं, बस वहां टुवर्ड्स दिखाना, दूरी तो सेम ही रहेगी। ई बी होगा के क्यू अपॉन में रूट 5b का होल स्क्वायर। देखो अब बहुत ध्यान से भाई ये बात समझना, अगला पॉइंट, यहीं पर कुछ बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, यहीं पर कुछ बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, ध्यान से इधर देखना। अब कैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, इधर देखो सारे, ई बी देखते रहना, ई बी ई ए, पहले तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेता हूं मैं, ये थीटा मान लेता हूं, ये थीटा, इधर देखो सारे, ओए देखो ये भी मैंने थीटा मान लिया और ये भी थीटा। अब किसी को उत्तर याद आ रहा है इसका क्या होता है जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है? तो इधर कितना आ गया? किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को 2e cos थीटा, कुछ याद आया? जो न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पिछली पढ़ाई नहीं कर रखी, वो याद कर लो, अगर ई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ये थीटा थीटा, तो 2e cos थीटा, बस डायरेक्ट रट्टा मारना, 2e cos थीटा ही होगा। अब सुनो, फाइनली मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, सभी बच्चे बोर्ड पर देखना, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर एक बार प्लीज सभी का ध्यान बोर्ड पर, 2e cos थीटा
और इस लाइन के अलोंग दो फोर्स ऑलरेडी हैं, इसी लाइन के अलोंग दो फोर्स ऑलरेडी हैं, ईसी और ईडी। ईसी इधर, ईडी इधर, ईबी और ईए का रिजल्टेंट भी इधर, तो प्लस ईसी प्लस ईडी। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो 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 जल्दी, टो टो, ये दोनों जुड़ गई, टो टो जुड़ गई, टो टो टो, तीनों एक डायरेक्शन में। इन दोनों का रिजल्टेंट आया यहां और दो यहां थी। अरे आ रहा है, चूजों वाले क्वेश्चन तो कर लिए हमने। मुर्गी का वो छोटा चूजा होता है हैचरी में, अभी मुर्गा है। अरे बोल, खाने में तो यही स्वादिष्ट हो, बोल यार। चूजों के क्वेश्चन थोड़ी कोई पूछेगा। देखो अभी आ गया। अब भाई 2EA cos थीटा KQ बाय 5B²। सही चल रहा है? कोई बच्चा बताएगा cos थीटा, थीटा कितना होगा? टेल मी। cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, base upon hypotenuse, base is bare and hypotenuse is root 5 root 5 done. Now what is AC? EC and ED, एक है K2Q by B², एक है KQ by B²। KQ by B², K2Q by B²। मेरे प्यारे साथियों, फाइनली आंसर क्या आएगा? मान लिया मम्मी। 2KQ अपॉन 5 रूट 5B²। 2 + 1 3। बेटा जिसको 2 + 1 3 नहीं आता बोर्ड पर देखो, 2 + 1 3। बेटा इसके लिए इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, 1 2 3, 3KQ बाय B²। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे प्यारे साथियों, ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो, इसको कितना कर दूं? 0। इसको 0 कर दो, फाइनली इसको 0 कर दो, कर दो दिलो। मम्मी माला इसने टीवी का रिमोट खोज लिया। बाइक दोगे तो जाऊंगा, रिक्शा में कैसे जाऊं? रिक्शा की हवा निकल जाती है। कला कला -3KQ बाय B²। 0 करना, 0। मार दिया। निकालना क्या है? स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू। कितना आ गया? 5 रूट 3 इधर आ जाएगा। ₹5√3 को 3 से करो। -15√3
अपॉन 2, गड़बड़ होगी क्या? अच्छा 5√5, देखना यही आया, कितनों को यही आया? आ गया? ऑप्शन बना देते हैं ना, ऑप्शन तो हमारे हाथ में है। बन गया ऑप्शन, ठीक है? अरे समझ आया? समझ आया? पक्का? पक्की बात है? इससे टफ सवाल क्या बनेगा बोल यार? बन तो सकते ही हैं पर एक तरह से टफ है थोड़ा, पर अच्छा सवाल है। एक मिनट रुको, इसमें पुराने कॉन्सेप्ट या नए? एक पुराना सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगा? 2e cos थीटा, और 2e cos थीटा लगाने के बाद सबकी डायरेक्शन सेम, जोड़ते थे। अरे आ रहा है जो वाले क्वेश्चन करने, डायमंड में बैठे हैं तो कुछ अच्छा सवाल भी होंगे, बोल यार। तो भाई एक वन ऑफ द बेस्ट सवाल था। चलो आज इतना ही डिस्कस करते हैं, सब नहा के आना, और कल स्मेल आती रहती है तुम में से गंदी ही।